do our prayer service. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhayeva cha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo namah. He Krishna karuna sindhu deenabandhu jagatpate gopesh gopika kanta radha kanta namastute tapta kanchana gaurangi radhe vrindavanishwari vrishabhanu sute devi pranamami hari priye. Jai Shri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं. वो मैं पहले कर लेती हूँ और फिर आपको ये वाले जो प्रेयर्स है वो आपको बताते हैं, बिकॉज अभी हम धीमे धीमे चल रहे हैं. पर एक्चुअली में कोई भी करने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले हम पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर हम ये शुरू करते हैं. ठीक है, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ. इसके पहले आज का जो श्लोक है 9.25 है. यान्ति देवा व्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. Anybody wants to say the shloka? मैं बोलूं? Yes, Rama माता जी आप बोलिए. हाँ जी. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण माता जी. Who else? Abhi, can I also? Yes, Vanda माता जी. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. Very nice. Anybody else? Okay, Hindi translation. अभी मैं ही कर दूं या कोई और कर रहा था? आप कर दीजिए. जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे. जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं. जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं. और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं. परफेक्ट. सो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है यान्ति देवव्रता देवान, मतलब यान्ति प्राप्त होते हैं, देवव्रता मतलब देवताओं को पूजने वाले, देवान मतलब देवताओं को पूजने वाले, देवताओं के प्रति व्रत लेकर के उनको पूजने वाले, है ना. तो वो देवताओं को प्राप्त होते हैं. पितरन यान्ति पितृव्रता, पितरों को प्राप्त होते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं. भूतानि यान्ति भूतेजम, भूतों को प्राप्त होते हैं जो भूतों की पूजा करते हैं. यान्ति मद्या जिनोपि माम, प्राप्त होते हैं मेरा पूजन करने वाले मुझको. ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कृष्ण कह रहे हैं. अब हम इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा. पहले भगवान ने क्या कहा? पहले भगवान ने कहा कि देव पूजा को, जस्ट अभी बाद में कर लेना. पहले भगवान ने क्या कहा कि देव पूजा को अविधि पूर्वक उन्होंने बताया. फिर अब उन्होंने ये भी कहा, भगवान ने ये भी कहा कि जो भी लोग जैसे भी जिसकी भी पूजा अर्चना करते हैं एक्चुअली वो इवेंचुअली मुझे ही पूजते हैं, पर वो अज्ञानतावश इस बात को समझ नहीं पाते हैं. और वो जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, वो अविधि पूर्वक करते हैं, अज्ञानता की वजह से करते हैं. अगर ये प्रश्न बने कि आप इसको अविधि पूर्वक क्यों कह रहे हो, असल में तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, ये विधि लिखी हुई है और शास्त्र के विधि विधान से ही जो वहां पर वर्णन किया गया है उसी से ही वैसे ही किया जा रहा है जैसे कि शास्त्र में लिखा हुआ है. तो फिर आप इसको अविधि पूर्वक क्यों कह रहे हो? अपने मन से नहीं कर रहे वो लोग भी. शास्त्र में लिखा गया उसको फॉलो करके ही वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लिखा हुआ है. तो आप इसको अविधि पूर्वक क्यों कह रहे हो? तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, यू आर करेक्ट. जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता के पास जाते हैं, जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे. यदि तुम सोचो कि देवताओं की पूजा करके तुम मेरे पास आ जाओगी तो वो कॉन्सेप्ट गलत है. एक बार अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है? इसको
अंदर एब्जॉर्ब कर लो कि जो जिसकी पूजा करेगा वो वहीं जाएगा। तुम सोचो कि तुम देवताओं की पूजा करके मेरे पास आ जाओगी, तो वो कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है। अब लोगों की ना ऐसी भ्रांति होती है, लोग कहते हैं कि ना स- जिसको भी ऑल पाथ्स लीड टू सेम डेस्टिनेशन, जो भी राह पकड़ लो जाना तो वही है। कैसे? आप जो रास्ता पकड़ोगे मंजिल उसी की मिलेगी ना। कृष्ण क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि कोई भी कुछ भी कर लो, जाना तो एक ही जगह, डेस्टिनेशन तो वही है। किसी को मान लो गंतव्य तो वही है। कैसे गंतव्य एक है? भगवान कृष्ण कुछ और कहते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं? रास्ता अलग तो मंजिल अलग। भाई अगर आपको जयपुर से लखनऊ जाना है तो आप क्या बोलोगे? कोई भी रास्ता पकड़ लो, लखनऊ पहुंच ही जाएंगे? नहीं, आप टिकट लखनऊ की बनाओगे ना। कोई ऐसे नहीं, आप तो ना बोले कि कुछ भी दे दो तो हर रास्ता लखनऊ पहुंचेगा। हो सकता है कभी कितना घूम घाम के आप पहुंच जाओ, त्रुटिपूर्ण है कि नहीं है? रास्ता अलग तो मंजिल अलग, ऐसा कृष्ण कहते हैं। लोग कहते हैं कुछ भी करो, किसी को भी मानो, कैसे भी कर लो, तो जैसे करोगे वहीं पहुंचोगे। ये कृष्ण कह रहे हैं। दिस इज द फैक्ट दैट ही इज सेइंग, है ना। अ, किसी की भी पूजा करके वैकुंठ नहीं पहुंचा जा सकता है, नंबर वन। ये कौन सा समझना है। देवता अगर हमसे प्रसन्न प्रसन्न हो जाएंगे और हम पे वो कृपा करना चाहेंगे, तो एट द मोस्ट वो क्या कहेंगे कि तुम मेरे लोग आ जाओ। अगर आप किसी को बहुत अच्छा मानते हो तो आप बोलो कि भाई घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर रुको। अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोच, ऐसे देवता लोग भी एट द मैक्स वो क्या कर सकते हैं? वो अपने लोग बुला सकते हैं, उससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और देवता स्वयं नश्वर है, जो वो फल दे रहे हैं वो नश्वर है। उनका जो लोक जहां पे वो इनवाइट कर रहे हैं नश्वर है। भगवान क्या है? वो अविनाशी है, वो इटर्नल है। उनका जो लोक है, उनका जो घर है वो इटर्नल है। वहां पे जो पहुंचता है वहां से फिर वापस कभी नहीं आता है। तो भगवान जो है वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग पूजा की विधि से अलग अलग परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं कि जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं सिर्फ वो ही पूजा में लगे हुए हैं, सिर्फ वो ही डिवोशन कर रहे हैं, नहीं। परंतु आप जो अलग अलग पूजा की विधि को अपना रहे हो तो रिजल्ट भी उसके अलग अलग ही मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। कोई भी भगवान है, किसी की भी पूजा कर लो, कैसे भी कर लो, तो फिर वो वैसे नहीं होता, वो गलत है। ठीक है। तो हम लोग क्या है, मनुष्य क्या है, वो हम सब सुख चाहते हैं। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है। मृत्यु कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। हम सब सुख चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। और हम एक्चुअली बदलना भी नहीं चाहते। जो हम करते आए हैं वो ही हम करते रहना चाहते हैं और उसी में हम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है। भगवान कहते हैं कि देवताओं को जो पूजते हैं, और ऑब्वियसली श्रद्धा से ही पूजते हैं, तो देवताओं को जो पूजते हैं उनके अंदर जो श्रद्धा है वो श्रद्धा मैं देता हूं। और उसके बाद जो देवता लोग जो फल देते हैं, उन देवताओं को फल देने के लिए एम्पावर भी मैं ही करता हूं। मतलब इधर से भी मैं ही हूं और उधर से भी मैं ही हूं। ठीक है। श्रद्धा भी मैं ही दे रहा हूं और फल भी मैं ही दे रहा हूं। कृष्णा हेल्प्स। इसी तरीके से अगर हम कृष्ण की पूजा करने, कृष्ण की अर्चना करने के लिए, कृष्ण की उपासना करना चाहेंगे तो कृष्ण विल हेल्प, ही विल हेल्प। जो हम चाहते हैं वो हमारे उसमें मदद करते हैं। हम चाहते हैं हम देवी देवताओं की पूजा करें तो कृष्ण उसमें भी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उनकी पूजा करें तो कृष्ण उसमें भी मदद करते हैं। यस ऑफ कोर्स उस माया थोड़ा सा टेस्ट लेती जरूर है, पर कृष्ण पीछे खड़े होते हैं। ये बिल्कुल बात नहीं है कि जो भक्त हैं उनको दुविधा या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बात ये नहीं है। पर कृष्ण शक्ति देते हैं उन प्रॉब्लम्स को सहने के लिए।
कृष्ण शक्ति देते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स के आते हुए भी हम सही राह पर खड़े रह सके, इधर उधर ना डोलें। वो शक्ति कृष्ण देते हैं। ठीक है। तो भगवान ने अब यहाँ पे चार बातें बताई। वो चार बातें क्या बताई कि जो यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं के प्रति व्रत लेते हैं, जैसे आज एकादशी का व्रत है, ये कृष्ण के लिए है, पर ऐसे ही तो इसके व्रत के कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ तपस्या है। तो ऐसे ही देवताओं की पूजा करने के प्रति भी कुछ व्रत है, कुछ नियम है, कुछ हम लेते हैं, कुछ पाने के लिए हम कुछ नियम लेते हैं। तो अ, जो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो सतुगुणी हैं। वो सतुगुणी है क्योंकि वो शास्त्र के आधार पर कार्य कर रहे हैं। शास्त्र कहता है, शास्त्र में एक पोर्शन है कर्म कांड का, वहां पे कहा जाता है कि फला फला करो तो तुम्हें फला फला फल प्राप्त होगा। ये कहा जाता है कि तुम लाल फूल लाओ, चावल लाओ, मौली लाओ, कुछ 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 ऐसे बताते हैं, इस तरीके से तुम यज्ञ करो तो तुमको ये फल प्राप्त होगा। ठीक है। तो ऐसा फल प्राप्त करके, ऐसे पुण्य कर्म करके, ठीक है, हम देवलोक तक, स्वर्ग लोक तक, इंद्र के लोक तक हम चले जाते हैं। परंतु हम ये नहीं समझते कि हम क्षणिक सुख के लिए, अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मतलब हमारा जो ज्ञान है वो हमारी इच्छाओं ने हर लिया है, हमारी जो मति है वो हमारी इच्छाओं ने हर लिया है, और हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम देवताओं की पूजा में लग गए हैं, जो कि क्षणिक सुख दे रहा है। हम जो भी लोक में चले जाते हैं, जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो देवता बोलते हैं नाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर। ये वही देवता है जिनको ने हमने इतना प्रेम किया, इतनी तपस्या करी, हमको फल मिला, फल मिलने के बाद पुण्य मिला, जो भी हुआ हमको, जो भी कुछ मिला, हमने वो जगह भी प्राप्त कर ली। पर जब हमारे पुण्य खत्म हो गए तो देवता बोलते हैं नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव आउट फ्रॉम हियर। जिसके भी लोग जाते हैं वहां से हमें भगाया जाता है जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इस बात को समझ रहे हैं? अब सेकंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं, सब लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। देवताओं की पूजा मैक्सिमम सतोगुण वाले करते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ कैटेगरी होती है जो कि रजोगुण की क्वालिटी होती है। सबका स्वभाव एक जैसा थोड़ी ना होता है, कुछ सतोगुण होते हैं, फिर कुछ रजोगुण होते हैं। तो अब जो है, रजोगुण वाले पितरों की पूजा करते हैं। ठीक है। वो जो पितरों की पूजा करते हैं वो फिर पितृ लोग जाते हैं, और वो भी पितृलोक कुछ दिनों के लिए ही जाते हैं, फिर उनको वहां से भी भगाया जाता है। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो कि भूत प्रेत की उपासना करते हैं, जो काला जादू वगैरह जो करते हैं, पिशाच साधक जो करते हैं, ये सब क्या है? ये सब तमोगुणी लोग करते हैं। ये सब क्या है? ये सब कोरी अज्ञानता है, इग्नोरेंस है ये उनको। और ये कैसे तमोगुणी कार्य भी करते हैं, रात में पूजा करते हैं, शराब मांस मदिरा ये सब, इसको, इनकी जो सामग्री होती है इसी चीजों में लिप्त होती है, तामसिक सामग्री से तामसिक पूजा करते हैं। वैष्णव कौन सी समय पूजा करते हैं? अभी अभी आपने क्या कहा, ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं माला करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिला? कि एक है ना, इंस्पिरेशन मिलता है, संघ का इंस्पिरेशन, दैट इज इट। ऐसा नहीं कि हमें, आपको पहले से पता नहीं था, ऑफ कोर्स पहले से पता था, पर क्या होता है, ये संघ का इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें, आपने क्यों चूज करा, आप क्यों नहीं रात में 12 से 2 बजे तक करें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त शुद्ध मुहूर्त होता है। ठीक है। पर ये जो भूत पिशाच की जो उपासना करते हैं, ये तमोगुणी चीजों से तमोगुणी उपासना करते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको भगवत ज्ञान नहीं है, इसी वो भगवान को नहीं मान रहे हैं, वो अज्ञानता में हैं, इस वजह से ऐसा करें। इन सब की दुर्गति ही होती है। ये इसके बाद यक्ष, राक्षस और पिशाच योनि में ही जाते हैं। भाई जिसकी पूजा करेंगे फिर उन्हीं के लोग जाएंगे, उन्हीं की योनि में वो जाएंगे। देखिए, अगर थोड़ा बहुत सिद्धि हासिल करके कुछ कंट्रोल कर भी लिया तो क्या ही फायदा है, क्योंकि मृत्यु के बाद वो जो भी कंट्रोल करने का मैजिक आपके पास आया था ना, मृत्यु के बाद तो वो सारा खत्म हो जाएगा, और आपकी दुर्गति और होएगी, और आपको जो फॉलो करा उसकी भी दुर्गति होएगी। समझ रहे हैं? कि क्योंकि जहां जिसकी करोगे उसी के लोक में जाओगे, वो भी यक्ष राक्षस किन्नर का ही रूप धरेंगे। क्या फर्क पड़ता है? यूजलेस, दिस इज ऑल। पानी में चल लिए, ऐसे करा, एप्पल आ गया, किसी को छू लिया वो ठीक हो गया, क्या ही फर्क।
ऊपर से ठीक हो गया ना, अंदर से तो चेतना नहीं ठीक हुई, तो क्या क्या फर्क हुआ? फिर वो वापस वही कर, ठीक होगा, फिर वो शराब दारू पिएगा, वही गलत काम करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ इससे? लंबा जीवन इस कोई काम का नहीं है लंबा जीवन। पेड़ का तो बहुत लंबा जीवन है, खड़ा हुआ है सीधे। तो लंबा जीवन इनफ नहीं है। या फिर कह लो कि स्वर्ग की प्राप्ति करना भी इनफ नहीं है, सब जगह से वापस फेंका जाएगा। ठीक है। अब अगर हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच भी हो जाते हैं ना, तो अगर हम हमारी बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट हो गई है, तो जो गति उसे मिलेगी वही गति हमें भी मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो किससे कितना अटैचमेंट करें, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है। भगवान कहते हैं कि याद रखने लायक, व्रत करने लायक, पूजने लायक, शरण लेने लायक केवल कौन है? केवल मैं ही हूं। कृष्ण। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, Bhavin, can you केवल। repeat please last sentence? जी, जस्ट अ मोमेंट। ओके। सो भगवान कह रहे हैं कि याद रखने लायक, व्रत करने लायक, शरण लेने लायक, पूजने लायक सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं, और कोई नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं? सो 1, 2 और 3 वाले जो लोग हैं, उन्हें सदगति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कौन? देवताओं को जो पूजते हैं, सेकंड पितरों को जो पूजते हैं, थर्ड भूत प्रेत को जो पूजते हैं। इन तीनों को, 1, 2 एंड 3, इन तीनों को कभी सदगति प्राप्त होने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये एक सेट रूल है। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो देवता को पूछता है देवता के पास जाता है, पितरों को पितरों के पास, भूत पिशाच को जो पूछता है भूत पिशाच के पास, वैसे ही जो मुझे पूछेगा वो मेरे पास आ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट मैं, आई एम द वेल विशर फॉर एवरीवन। मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, मैं सर्व हितैषी हूं, मेरा धाम परम है, मतलब इटर्नल है मेरा धाम। और एक और बात, मैं ही सबकी आत्मा हूं। आई एम द सुपर सोल फॉर एवरी वन, इवन देवी देवता। वो लोग नहीं है हमारी आत्मा, मैं उनकी भी आत्मा हूं। आप इसको समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिफ्लेक्ट करने वाला ये लाइन है। ठीक है। आई एम प्रेजेंट इन एवरीबडीज हार्ट। ठीक है। हम देवी देवता की पूजा करने में जो विधि विधान फॉलो करें, उसी विधि विधान से हम भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। भाई पुष्प लाओ, अक्षत लाओ, ये लाओ वो लाओ, अरे भाई वही भगवान विष्णु के लिए भी वही लेकर आओ और पूजा करो। विष्णु की पूजा से आपका जो फल है वो इटर्नल है। विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, विष्णु की जो स्वयं अवतार है, एज लाइक कृष्ण है, राम है, नरसिम्हा है ना, ये सारे इन सब की बात हो रही है। जैसे देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और सामग्री से पूजा होती है, वैसे ही मुझे भी पूज सकते हैं, पर जो फल मिलेगा वो अल्टीमेट होएगा। ठीक है। दुर्भाग्यवश लोगों को ये ज्ञान है ही नहीं, और एक्चुअली में जानना भी नहीं चाहते। आप ऐसे किसको नॉक टॉक, आप क्या कर रहे हो, ये मत करो, वो करो, बोले कि आप अपना रास्ता नाप लो, प्लीज लीव अस अलोन। कौन सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुनना चाहता है। आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप ये सुनना चाह रहे हो। एक्चुअली इट इज जस्ट बिकॉज कि आपने पहले भी भक्ति करी है, आपको कृष्ण का टेस्ट है। आपकी आत्मा को, मतलब हमें ये कृष्ण का टेस्ट है, इसलिए हमें ये टेस्ट टॉलरेट कर पा रहे हो, अन्यथा ऐसे कोई टॉलरेट कर ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी हाई पोटेंसी। ग्रुप में भी कितने लोग ज्वाइन करें, पर ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को जानते नहीं, ऐसा नहीं कि वो करना चाहते नहीं, पर वो क्या कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि कृष्ण कृपा नहीं है अभी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो कृष्ण कृपा, तो हमें क्या करना है? हमें वी हैव टू जस्ट कीप द फेथ। बहुत चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, आसान कोई भी, क्योंकि ये है ही दुखालय अशाश्वतम। यहाँ दुख हर घड़ी खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। ये हम माया हमें ऐसे ऐसे जकड़ के रखी कि हमें लगता है ओ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम चिलिंग इन माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। ये माया का भ्रमित कर रखा है कि आई एम वेरी हैप्पी, और इस भ्रम में माया रखती है, और हम यहाँ से निकलने का सोचते ही नहीं। हम बेवकूफी वाली बातें करते हैं, जो सबका होगा वो हमारा हो जाएगा, हम कुत्ता बिल्ली मच्छर बनने बन जाएंगे उसमें क्या। अरे पता है फिर उसके बाद उस योनि से निकलना कितना कठिन है, क्रमवत निकलते हैं। या फिर किसी मच्छर को ऐसी किस्मत हो जाए कि वो आकर के हरिनाम के पास ही बैठ जाए, या किसी पौधे को ऐसी किस्मत हो जाए कि वो वहां पर प्लांटेड हो जहां पर कोई कृष्ण का महामंत्र कर रहा हो, और उसकी
गति हो जाए, या कोई फूल ऐसे पेड़ में उगा हो जो फूल अगर भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए तो उसकी योनि बदल जाए। ये कहाँ, कितना मुश्किल है। वो उस टाइम हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। हमारे को जो बॉडी मिली है, वो हमें रूल करेगी, हम नहीं रूल कर पाएंगे। गाय चाहे कितनी ही हम बोले पवित्र है, वो यही कर पाएगी। हरे कृष्णा नहीं कर सकती है। तो कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम बोलते हैं अरे जो सबका होगा हमारे भी हो जाएंगे, हम भी बन जाएंगे, वो हम भी चिपकली बन जाएंगे, बड़े मजे आएंगे, छुप छुप के तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। ये क्या, पंछी बढ़ू उड़ के चढ़ू, ये क्या हम बोलते हैं? वॉट आर वी सेइंग? ज्ञान की इग्नोरेंस है, ये ज्ञान की कमी है, तो हम ऐसी कुछ भी बातें बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जितनी बुद्धि है भाई, जरूरी नहीं कि हम सारे श्लोका याद है हमको, भगवत गीता रटी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवत गीता तो ऐसी है, आप श्लोका चाहे गड़बड़ बोलो चाहे सही बोलो, आपको उसका कोई रॉन्ग इफेक्ट नहीं मिलेगा। जबकि कर्म कांड के अंदर आप जो अगर विधि अनुसार यज्ञ पूजा हवा नहीं करेंगे तो उसका उल्टा इफेक्ट मिल जाएगा। परंतु भक्ति सिर्फ प्रेम से प्रेम पाने के लिए की जाती है। तो इसमें में अगर हम त्रुटि भी हो जाए तो उसका कोई खराब नहीं है। भगवान दंड देने के लिए नहीं बैठे। भगवान ये नहीं देख रहे कि तुमने क्या नहीं किया है, भगवान ये देख रहे तुमने क्या किया है। और फिर अगर हम चीटिंग करना चाहें कि हमारे पास भगवान ने दिया तो बहुत कुछ है, और हम फटा हुआ से एक 10 रुपए का नोट निकाल के भगवान को देते हैं, है ना, और अपने करारे जो 100 के छुपा के रखते हैं, तो भगवान ये तब ये नहीं देखते कि तुमने क्या दिया, तब ये देखते कि तुमने क्या छुपाया है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि हम चीटिंग कर लेंगे और किसी को, भगवान को सब पता है। ठीक है, सो भगवान कह रहे देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कम टू मी। इस ह्यूमन लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि तुम मेरे पास आ सकते हो, सो अवेल दैट पॉसिबिलिटी। ठीक है, और भक्ति करना ज्यादा आसान है बजाय कि वो रिचुअल्स, वो कर्म कांड करना, वो ज्यादा मेहनत का काम है। भक्ति चुपचाप से माला करना ज्यादा आसान है। तो वैष्णवों को क्या करना है? ऑफ कोर्स देवताओं का सम्मान करना है। ऐसे नहीं कि हम तो नहीं जाते, हम तो नहीं करते, घर में कुछ हो रहा है हम तो नहीं करेंगे, हम नो, नॉट एट ऑल। किसी मंदिर में जाएंगे तो वहां पे सब है, गणेश भी हैं, सब कुछ है, हम तो देखेंगे भी, नो 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 नो। वो बहुत सम्मान्य है, हमें उनका आदर से सम्मान करना है ऑफ कोर्स, बस सत्य को जानते हुए, नंबर 1। नंबर 2, देवता भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देवताओं से भौतिक वस्तु मांगने की बजाय उनसे हम कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं। चाहे आप शिव भक्ति करें, चाहे आप जो भी करें, आप उनसे कह सकते हैं कि आप मुझे कृष्ण भक्ति दें। और फिर देखो कि शिव कितनी ब्यूटीफुली हमें कृष्ण भक्ति देते हैं। हम सब आ जा जाके शिव का बिल्कुल माथा खा जाते हैं, हमें वो दो वो दो वो दो, तुम तो बहुत बोले हो, तुम तो ये कर सकते हो, और हम उनके भर भर के धतूरा बताना क्या। अरे भगवान ने तो हमें बचाने के लिए जहर पिया था, अब हमको वही चीजें और कि इनको तो बड़ा पसंद है, डालते जाओ, क्या मतलब है ये सब? एक बार अगर हम शिव के आगे महामंत्र बोले ना तो वो आंखें ऐसे करके दिखती, कौन है ये जिसने वो कहा है जो मैं सुनना चाहता हूं, जिसने वो कहा है जो मुझे बहुत प्रिय है। शिव क्या कर रहे हैं? वो भी तो राम राम का भगवान कृष्ण, इन्हीं का तो नाम जप रहे हैं। तो कोई भक्त जाके उनके सामने वो कहता है, एक बार के लिए महामंत्र करता है, तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसने मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है वो कहा है। फॉर वंस ही इज नॉट आस्किंग अबाउट हिमसेल्फ, फॉर वंस ही इज आस्किंग जो मुझे भी बहुत प्रिय है। तो जब भगवान शिव ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दे लो, लो जो चाहिए वो लो, तुम्हारे लिए अच्छा है तो लो, तुम्हारे लिए बुरा है तो लो, तुमने मांगा है तो तुम ले लो, बस तुम ले लो, मुझे अपनी भक्ति करने दो। ये है उनका एटीट्यूड। ठीक है, फिर जब शिव बहुत खुश हो जाते हैं, जब वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो शिव वो देते हैं जो उनको बहुत प्रिय है, और वो क्या है? कृष्ण प्रेम। तो फिर वो कृष्ण प्रेम देते हैं। इस बात को आप आजमा के देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि आप कृष्ण प्रेम डायरेक्टली आ गए, आप ये सब करा है तब आप वहां तक पहुंचते हो। ठीक है, एंड तो हमारा जीवन का जो पर्पस है वो क्या है? टू अचीव कृष्ण। क्या आप जानते हैं, आप कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए आई एम, क्या बोलते हैं, कभी कोई बोलता है कि आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस, या कोई बोलता है आई एम रिलीजियस, आई एम नॉट स्पिरिचुअल। मतलब भी समझ में आता है इसका क्या मतलब है? स्पिरिचुअल, आई एम नॉट स्पिरिचुअल, आई एम रिचुअल, क्या पता नहीं क्या, उनको कुछ नहीं पता है।
जैसे कि मोक्ष नहीं पता है क्या होता है, वैसे स्पिरिचुअल ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आध्यात्मिकता। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन क्या है? पहचानना कि हम हैं कौन। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमारा परमात्मा से संबंध है। और अगर हमने शरीर पाया है तो उस परमात्मा से भूल गए हैं हम संबंध को, उसको रिवाइव करना है, उस प्रेम को हमें रिवाइव करना है। ये हमारा कार्य है। हमारा जो बेसिक नेचर, आत्मा का बेसिक नेचर क्या है? नित्य कृष्ण दास, ये हमारा बेसिक नेचर है। ठीक है। रिलीजन, धर्म, धर्म क्या है? धर्म भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये धर्म है। उसके बिना आत्मा आत्मा ही नहीं। मतलब धर्म वो बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसको अगर हटा दिया जाए तो वो चीज ही नहीं रही। पानी से अगर उसकी तरलता हटा दी जाए तो पानी पानी नहीं रहेगा। आग से अगर उसका तपन हटा दी जाए तो आग आग नहीं रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से आत्मा का जो बेसिक नेचर है वो नित्य कृष्ण दास है। नित्य कृष्ण दास है। हम रिलीजन में मानते हैं, अगर हम ये भी मानो कि रिलीजन मतलब रिचुअल्स को करना। अगर हम बहुत लंबे समय तक रिचुअल्स को सही तरीके से करते हैं तो फिर वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं। मतलब अगर आपने एक अ, शास्त्रों से पढ़ के एक अनुष्ठान करा, एक यज्ञ करा, उस यज्ञ से आपको फल मिल गया, अब आपको श्रद्धा आ गई, फिर आप बोलेंगे पंडित जी और बताइए और क्या करें। पंडित जी आपको और बताएंगे, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के बताएंगे, फिर आप शास्त्र बार बार सुनने लगेंगे, बार बार आप पढ़ने लगेंगे, तो शास्त्र में आप आने लगे। शास्त्र में आप और आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा ये तो सिर्फ कर्मकांड है, जो कि यहीं पर इस बॉडी के साथ ही सब खत्म होने वाला है। कुछ तो ऐसा है जो कि बाद में भी हमारे साथ जाएगा। then you will be introduced to कृष्ण भक्ति। समझे? आप समझ रहे इस बात को? तो दिस स्पिरिचुअलिज्म क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? आत्मा का अध्ययन, ये जानना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा संबंध उसके साथ क्या है। ठीक है। सो अब इसको हम एक बार श्लोका को एक बार देख लेते हैं। यान्ति देव व्रता देवान, प्राप्त होते हैं देवताओं को, जो देवताओं के प्रति व्रत करके देवताओं की पूजा करते हैं, वो देव लोग जाते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं। और वो देवताओं की पूजा क्यों करें? क्योंकि उनकी जो ज्ञान है वो उनकी इच्छाओं ने हर लिया है, इसलिए वो ऐसा कर, उनको शॉर्ट रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि ये जहां भी जिस भी लोक में जा रहे हैं वो शॉर्ट लिव्ड ही है, वो थोड़े समय के लिए ही जा रहे हैं। इतनी मेहनत करी, वहां तक गए भी, फिर वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो जो सिर्फ कृष्ण भक्ति का अकाउंट माइनस, मतलब वो नहीं होता। जैसे अगर मैं 10% कृष्ण भक्ति करी तो अगले जन्म में आपको 11% से आप शुरू करोगे, बाकी और कुछ नहीं। सब ज्ञान गया आपका, बैंक बैलेंस गया, सब आपको वापस से शुरू करना पड़ता है। पितरन यान्ति पितृव्रता, पितरों को प्राप्त होते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को प्राप्त होते हैं, मतलब यक्ष राक्षस ये सबको प्राप्त होते हैं जो कि भूतों की पूजा करते हैं। यान्ति मध्या जिनोपिमाम, प्राप्त होते हैं मुझे जो कि मेरा पूजन करते हैं। सो इट्स अ फैसिलिटी विच इज गिवन टू द ह्यूमन लाइफ, सो अवेल द फैसिलिटी, इट इज इजी एंड इट इज लिबरेटिंग। ठीक है। हरे कृष्णा। सो दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस फॉर another 5 minutes and then we do our prayers and then we end the session. Any confusion? Anything that you want to ask? एक्चुअली सुबह आज मेरे साथ यही हुआ था। मैं राम मंदिर गई थी, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस मैं शिव जी को जल भी चढ़ाती हूँ। तो आई आई वाज स्टैंडिंग देयर, मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा नहीं, मुझे जल तो चढ़ाना है, बिकॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस चढ़ा ही रहे हैं बहुत साल से। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में सुबह आया था, जिसका भी आपने उत्तर दे दिया। हाँ, तो अगर हमको मांगना है तो कृष्णा इज देयर टू हेल्प, आस्क देम दैट प्लीज गिव मी कृष्ण प्रेम। दैट इज। आज आपने इतने सुंदर से समझाया। एक्चुअली इतनी सारी कंफ्यूजन चल रही थी क्योंकि आई एम जस्ट लिसनिंग टू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज रात को ना मैं एक्चुअली प्रे करके सोई थी कि भगवान जी थोड़ा सा ना और समझाओ। सो टुडे आई एम सो क्लियर। थैंक यू। Very nice, Mataji. It's good to have questions, but it's bad to stay in doubt. Doubt आना बहुत अच्छा है, पर doubt में रहना खराब है। So you can absolutely ask. Thank हरे you. कृष्ण माता जी, आपने हरे जैसे कृष्ण। बताया कि जब भी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो मतलब हम अपना महामंत्र भी बोल सकते हैं, तो वो जब हम चैंटिंग करते हैं तो वो हमारे मुंह पे ही रहता है।
तो बाय डिफॉल्ट जब कभी भी गए और जल चढ़ाया तो वो वही निकला, तो फिर लगा अरे कोई गलती तो नहीं हो गई, बट नहीं नहीं देन बिल्कुल कोई हाँ। बहुत खुश होते हैं। बल्कि अगर जैसे एकदम से तो देखो चेंज नहीं था, बिकॉज क्योंकि संस्कार तो हमारे जन्मों के हैं, जन्मों के संस्कार है। हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल शायद कितने ह्यूमन जन्म भी ले चुके होंगे हम, पर हमारी चेतना अलग अलग तरीके से हुई ना। तो जब जैसे आप बिल्कुल। लोग नवरात्रि भी करें तो नवरात्रों में भी पहले आप कृष्ण को ऑफर करें, उसके बाद आप देवी को ऑफर करें, अगर आप कर रहे हैं तो। जी उससे क्या होगा, देवी बिल्कुल। तो हैप्पी कि मुझे महाप्रसाद मिला है, यस मुझे महाप्रसाद बिल्कुल। मिला है। तो ये बातों को बस समझने की बात है। फिर देन इट्स बिटवीन यू एंड कृष्णा। जी ठीक है, माता जी। जो मेरे मेरे जो चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ ऐसे, दैट अब जी इज। जैसे बिल्कुल। पंडित लोग ऐसे डराते हैं कि आपके घर पितृदोष है तभी ऐसे हुआ, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने जैसे इंद्र को समझाया था कि आपकी ड्यूटी है सब कुछ करना है, इसका मतलब कोई भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ ना कि उनकी तो ड्यूटी है हमें खुश रखना, कि जब देखो ऐसा है कि एक राह तो पकड़नी है, या तो हम कर्मकांड की राह पकड़ लें, और या हम भक्ति की राह पकड़ लें। एक बार अगर आपने माला पकड़ ली है, देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स उल्टा। डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। ठीक है, डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। आपने एक बार माला, और भक्ति डर से नहीं, भक्ति तो का तो फर्स्ट स्टेप है डर हटाना। कोई एक्चुअली डर की कोई भक्ति नहीं होती है, कोई पूजा डर से नहीं होती है। हमें हम डरते हैं कि देवी देवता बुरा अरे देवी देवता भी हमें यही सिखाना चाह रहे हैं, पर हम नहीं सीखते हैं। तो फिर भाई लो, फंसे रहो, बंधन में रहो। माया क्या करती है, माया हमें हमारी इच्छाओं को पूरा कर करके हमें बंधन में तो डाल रही है। लो और लो तुम, और घर लो, माया लो, ये लो, होर्डिंग करो और इकट्ठा करो, ये सब हम माया ही तो। माया हमें भ्रमित करके हमें बंधन में डालती है। ठीक है, डर सबसे पहले जाता है जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो डर तो सबसे पहले जाता है ना। डरा के कोई देवी देवता गुस्सा नहीं होते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि हम हमारी ग्रूमिंग ही करना चाहते हैं, कि वी सब चाहते हैं कि हम उधर ही जाएं, वो भी तो उधर ही जा रहे हैं, सब ही जाना चाहते हैं। एक तो शायद कहानी भी है ऐसे कि वृंदावन में खुद शिव अवतार गोपी बनकर आए थे इनकी लीलाएं देखने के लिए। ऑफ कोर्स जो जो रास लीला होती है वहां पे किसी को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोपियों के साथ ही कृष्ण रास लीला करते हैं। तो जो महादेव हैं वो भी आना चाहते थे, तो उनको भी फिर गोपी का रूप ही लेना पड़ा। सो हर जगह पे आप देखोगे कि जो शिव का जो शिवलिंग या शिव टेम्पल है, वो ही इज लाइक अ द्वारपाल टू कृष्णा। सब जगह आप देखो कि बाहर एक आउटस्कर्ट्स पे आपको शिव टेम्पल, शिवलिंग मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो पुरी धाम हो, आप कहीं पर भी देख लीजिए। आप यू जस्ट ट्राई इट, देयर ऑलवेज बी अ शिव टेम्पल एट द आउटस्कर्ट्स। वो द्वारपाल हैं कृष्ण के, मतलब यू कीप डूइंग, आई एम देयर टू टेक केयर, ऐसे करके। और शिव जी सबसे बड़े वैष्णव भी हैं। वैष्णव है वो हाँ। वैष्णव है, महादेव है, देवों के वो देव हैं, वो महावैष्णव है। तभी तो सबसे अच्छे वैष्णव है, तभी तो उनको इतनी बड़ी वाली ड्यूटी दी गई है कि तुम जो इतने फॉलन सोल्स हैं, भूत पिशाच ये जो है ना, इन सब की, इनको इनको भी तो भगवान उठाना चाहते हैं। भाई एक पेरेंट का एक अच्छा बच्चा है, गंदा बच्चा है, पेरेंट तो दोनों का ही भला चाहता है ना, चाहता तो है कि दोनों ही अच्छे बने। तो शिव को फॉलन सोल्स की, जो भूत पिशाच ये सब है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, that you uplift them। और वो तो इतने बड़े वैरागी हैं कि उनके पास तो घर ही नहीं है। शिव के पास तो खुद का घर पे तक भी नहीं है। बड़ी मुश्किलों से जब पार्वती जी ने प्रार्थना की कि हमारे पास एक भी घर नहीं है, क्या है, ये है वो है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर घर बनवाया, गृह प्रवेश कराया, पूजा कराई, और फिर उसके बाद में फिर उसके बाद एक ब्राह्मण आया, उस उन्होंने वही घर मांग लिया, शिव ने वो भी उठा के दे दिया। तो उनके पास तो इतने बड़े वैरागी हैं, वो तो उनके पास तो, सो दिस इज, बहुत सारी चीजें हैं ये सब। हमें बस फेथ के साथ कृष्ण भक्ति करनी है, दायरे से इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है। सो प्लीज डू योर चैंटिंग वेरी अटेंटिवली। जो आप बोल रहे हैं वो आप सुनिए, और विदाउट एनी डाउट आप रहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर दिक्कत को सहने का हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, वन। और सेकंड, वो दिक्कत जो अगर आप कृष्ण शरण में हैं तो जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसे मिनिमाइज हो जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट दैट, डोंट वरी। ठीक है,
So just have the right faith and keep going. So let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, challenges, anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna meet- Mata Hare ji. Krishna Mataji. Hare Dandat Krishna. pranam. Then Pramadaji. Hare Krishna. Hare Krishna Mata ji. Dandat pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam. Thank you so much. Pramadaji. दंडवत प्रणाम मत Then Pramadaji. Hare Krishna. Then Prabhuji. Hare Krishna. Thank you.